आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हमारी जो वेबसाइट क्लाइंट के साथ चल रही है उसके अंदर एक डैशबोर्ड क्रिएट करके उसके अंदर हम इवेंट को स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपना VS कोड इस मेन फोल्डर के अंदर, और यहाँ इसके अंदर मैं 2 टर्मिनल क्रिएट करूँ। एक टर्मिनल से मैं जाऊँगा CD फ्रंट एंड के ऊपर और एक से मैं जाऊँगा CD बैक एंड के ऊपर। बैक एंड को रन करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा npx nodemon index, और मैं अपने फ्रंट एंड को स्टार्ट करने के लिए लिखूँगा npm run dev। तो मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। फ्रंट एंड में मेरे पास टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड लिखा आ गया, जो हमने पिछली वीडियो में टेबल बनाया था। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने फ्रंट एंड को। ये मेरे पास फ्रंट एंड ओपन होकर आ चुका है, ये हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर क्रिएट किया था। अब यहाँ इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे इवेंट्स का। SRC के अंदर हम न्यू फोल्डर बनाएंगे इवेंट्स के नाम से। इसके अंदर हम 2 फाइल्स बनाएंगे, एक होगी हमारे पास events.jsx और एक है events.css। हम event.jsx के अंदर आके अपना एलिमेंट क्रिएट करेंगे और CSS के साथ जाके इसको कनेक्ट कर लेंगे। हम दोनों हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। इसको हम जाके मेन के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। हम इसको फ्रंट एंड में जाके देखते हैं, हमारे पास यहाँ इवेंट्स लिखा आ चुका है। अब यहाँ बनाएंगे हम इवेंट्स के लिए एक बैकएंड, और हम यहाँ जाके एक बनाएंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड को लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने मेन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे अपना रिएक्ट रूट्स को। उसको इंपोर्ट करने के लिए हम एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे, उससे हम जाएंगे CD फ्रंट एंड के ऊपर। यहाँ हम करेंगे npm i react राउटर डोम को। हमने इनको करना है इंपोर्ट। ये हम चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी थी। हमारे पास एक मेन एलिमेंट बनता है जो कि है राउटर ROUTER राउटर। ये हमारे पास एक पेयर टैग होता है और इसके अंदर हमारे पास आते हैं रूट्स। इसके अंदर हमारे पास आता है रूट्स जो कि एक पेयर टैग है ये भी, और इसके अंदर हमारे पास आते हैं रूट जो कि सिंगुलर टैग है ROUTE रूट। ये एक सिंगुलर टैग है। इसके अंदर हम एलिमेंट देते हैं। पहले तो हम इसके अंदर देते हैं पाथ जो कि हम देंगे स्लैश। हमने इसको सेट कर लिया है इस तरह से कि जब हमारे पास रूट हो डैश पे स्लैश पे तो हमारे पास नैवबार हेडर फीचर इवेंट्स और फुटर ये सब रेंडर हो जाएं। और जब ये हमारे पास आए रूट्स का हमारे पास आए, जब ये हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ से हम लिखेंगे इसे डैशबोर्ड के ऊपर, तो हमारे पास एलिमेंट रेंडर हो जाए डैशबोर्ड का, जो कि अभी हम बनाएंगे डैश बोर्ड। ये हमारे पास एलिमेंट भी हमें बनाना है, इसको हम बनाते हैं अभी जाके फ़ौरन से। फुटर को बंद करते हैं, इवेंट को भी और हेडर को भी, बैकएंड को भी ट्रिगर कर देते हैं, हम फोल्ड कर देते हैं। SRC के अंदर हम एक नया फाइल बनाएंगे डैश बोर्ड के अंदर dashboard.jsx, और यहाँ हम बनाएंगे dashboard.css। यहाँ बनाएंगे RFC, जिसके अंदर हमारे पास डैशबोर्ड का जो है एलिमेंट है वो शो होगा। इसको हम वहीं पे जाके हमने इंपोर्ट कर लिया है। हम चले जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड पे जाने के बाद डैशबोर्ड शो होने लग गया है, और डैशबोर्ड के बगैर वेबसाइट ओपन करने पे हमारे पास ये वेबसाइट थी वही शो हो रही है। तो इसको हम आगे देखते हैं कि इवेंट को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड.jsx के अंदर हम सबसे पहले यहाँ एक बनाएंगे बटन, बल्कि हम यहाँ एक बनाएंगे सेक्शन। सबसे पहले एक मेन सेक्शन होगा हमारे पास, मेन टैग यूज़ करते हैं हम MAIN मेन टैग। इसके अंदर हमारे पास सेक्शंस होंगे, सेक्शन के अंदर हमारे पास डिव्स होंगे सेक्शन। इसके अंदर होगा हमारे पास डिव के अंदर हमारे पास होगा एक आइकन जो कि हम बूटस्ट्रैप से उठाने वाले हैं। बूटस्ट्रैप के आइकन इसको मैं यहाँ यूज़ करूँगा डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं लेता हूँ डैशबोर्ड। मेरे पास यहाँ प्लस का आइकन आ रहा है, इसको मैं CSS के अंदर जाके सेट कर लेता हूँ इंपोर्ट। यहाँ लिखूँगा dashboard.css, और dashboard.css के अंदर जाके पहले मेरा मेन है, इसके अंदर मैं
एक पैडिंग सेट करता हूँ 10 पिक्सल की, और इसके अंदर मेरे पास सेक्शन होने वाला है। इसको तो मैंने वैसे ही बनाया था। हाँ, इसको मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, फ्लेक्स रैप, और गैप देता हूँ इसको मैं 10 पिक्सल का, 20 पिक्सल का। इसके बाद मैं आके कार्ड को बनाऊँगा, डिव को बनाऊँगा, जो कि एक कार्ड का काम करेगा। इसको मैं सेट करने के लिए यहाँ मैं लगाऊंगा मेन के अंदर जो सेक्शन है, और यहाँ मैं लिखूँगा मेन के अंदर सेक्शन के अंदर जो डिव है उसका कर दो पैडिंग 20 पिक्सल और बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, जिससे मेरे पास ये इस तरह का शो हो रहा है। इसका मैं करूँगा फ़ॉन्ट साइज़ लार्ज, फ़ॉन्ट साइज़ को मैं करूँगा एक्स्ट्रा लार्ज इसका, ताकि मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो। इसको मज़ीद लार्ज करने के लिए मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को 50 पिक्सल दे देता हूँ। इस तरह से पैडिंग को भी इंक्रीज़ करके 50 पिक्सल कर दूँगा, ताकि ये इस तरह से थोड़ा कैपिटल सा हमें नज़र आए। तो हमें यहाँ ऐड का आइकन तो हमने लगा दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐड इवेंट का हमारे पास बटन है। ऐड इवेंट को करने के लिए हम यहाँ एक बटन ही क्रिएट कर लेते हैं। इसकी जगह हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं एक बटन। उसके लिए हम चले जाते हैं अपनी मेन टू डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ हम लिख लेते हैं ऐड, H1 के अंदर हम लिखेंगे, मतलब P के अंदर लिख लेते हैं ऐड, EVENT, ऐड इवेंट। हमारे पास ऐड इवेंट लिखा हुआ आ जाएगा। इस डैशबोर्ड को हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। हम गैप दे देंगे 10 पिक्सल का। ऐड इवेंट का हमारे पास बटन आ चुका है। एक्स्ट्रा लार्ज की जगह से हम फ़ॉन्ट साइज़ को हम कर देंगे 30 पिक्सल, और ये हमारे पास इनफ है। पैडिंग को भी हम कर देंगे 30 पिक्सल, ताकि हमारे पास कुछ अच्छा सा बटन बन जाए। थोड़ा सा हम इसको लगाएंगे, इसके शेडो बॉक्स, शेडो 002 पिक्सल ब्लैक, BLSC के ब्लैक, और इसको हम कर देंगे 12। हम इसे जाके कर देंगे ज़रा स्लाइड, और 2 पिक्सल हम इस थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ये हमारे पास शेडो भी आ चुका है इसका। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पॉपअप ऊपर आए, जिससे हम डैशबोर्ड के अंदर आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम डैशबोर्ड के अंदर ये एक एलिमेंट बनाएंगे, ऐड EVENT, ऐड इवेंट के नाम से। इसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल होगी ऐड इवेंट के नाम से .jsx। ये फ़ाइल क्या करेगी, ये फ़ाइल हमें वो देगी जिससे हम ऐड कर सकेंगे उस पर। तो इसको बनाने के लिए हम RFC यूज़ करेंगे, RFC। यहाँ ऐड इवेंट कर लेते हैं इसे हम। अब हमारे पास ये एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। हम चाहते हैं कि जब हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर इसके ऊपर क्लिक हो, तो इसको लिए सेट करने के लिए हम इसको लगाएंगे लिंक के अंदर, LIN के लिंक। हमारे बहुत ही इंपोर्ट होकर आ जाएगा। यहाँ लगाएंगे 2 का टैग, और इसके हम लेके जाएंगे डैशबोर्ड /ऐड इवेंट। हमारे पास 2 के अंदर आता है स्ट्रिंग के अंदर DASHBOARD डैशबोर्ड.ऐड इवेंट। इस पर क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड.ऐड इवेंट पे जा रहा है, लेकिन डैशबोर्ड एक दफ़ा शो करना है, तो इसको एक दफ़ा लिख देंगे। बैक आते हैं, डैशबोर्ड.ऐड इवेंट पहुंच जाएगा हमारे पास। इसको हम CSS के अंदर जाके इसका हम कलर दे देते हैं, कलर ब्लैक। अब ये हमारे पास काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि जब ये इसके ऊपर जाए तो इसके ऊपर जो फॉर्म है वो शो हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ एक और फाइल बनाएंगे, जो कि है ऐड इवेंट .css, और इसके अंदर हम अपने CSS को लिखेंगे। पहले यहाँ हम जाके एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, जो कि पेज के बिल्कुल सेंटर में शो करने के लिए हम यहाँ एक सेक्शन बनाएंगे, जिसका हम नाम रखेंगे क्लास, देंगे हम इसे फुल सेक्शन। फुल सेक्शन क्या करेगा, एक ये अपने पेज के हिसाब से हाइट और वेट ले लेगा। इसके अंदर हमारे पास होगा फॉर्म, जो कि एक्शन मार्क के डाटाबेस के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। इसको करने के लिए हमारे पास इनपुट फील्ड होंगी। यहाँ रूट्स को, जब कोई आए बंदा रूट्स के ऊपर, तो उसके अंदर इसके पास हो रूट,
रूट हो इसके पास जो कि किसी पाथ को ट्रिगर करें। जैसे अगर स्लैश है तो क्या हो, हमारे पास एलिमेंट हो जो कि ये भी शो हो रहा है, ये वाला सेक्शन शो हो जाए अगर हमारे पास ये वाला एलिमेंट हो तो। ये वाला सेक्शन हमारे पास शो हो जाए अगर ये स्लैश इवेंट के ऊपर जाए। इसको हमने क्लोज टैग था, इसको हम क्लोज करेंगे, और ये सिंगुलर टैग था, इसको हम क्लोज इस तरह से करेंगे। और अगर ये किसी और रूट के ऊपर हो तो ये चला जाए उस रूट के ऊपर, ROUTES रूट्स। यहाँ हम बनाएंगे पाथ जो कि है ऐड EVENT ऐड इवेंट, और सिंगुलर टैग है। एलिमेंट क्या आएगा इसके अंदर हमारे पास, ऐड इवेंट का जो कि है ऐड इवेंट। हमने इनको इंपोर्ट भी हो गया ये। तो हमारे पास अब मेन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आएंगी कि ये डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड डॉट ऑल, सारे रूट डैशबोर्ड के आगे जाएँ वो भी इसी एलिमेंट के अंदर हैं। सेटेड है पहले से, हम इसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हमने यहाँ यूज़ करना था रूट को, इधर ना, इधर रूट को यूज़ करना था। अब हम जाकर अगर देखें तो हमारे पास यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है जिसकी वजह से हमें शो नहीं हो रहा था। अब हम इस पर जाते हैं तो हमारे पास ये शो होने लग गया है। इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम देंगे इसको, सबसे पहले तो हम इसको देंगे जो हमने यहाँ यूज़ किया है एक, तो हम देंगे डिस्प्ले ग्रिड। हाइट इसकी होती है हमारे पास 100 VH, और विड्थ हमारी इसके पास होती है 100%। जिसके बाद ये हमारे पास एक बन जाता है ग्रिड बॉक्स, और यहाँ हमारे पास आता है प्लेस आइटम्स सेंटर, जिससे सब कुछ सेंटर के अंदर हमारे पास आ जाता है। ये क्लास को टारगेट करना था, मैंने हैश लिखा हुआ है, हमारे पास ये अभी भी नहीं आया। फुल सेक्शन लिखा, अभी भी नहीं आया, हमने शायद इसको इंपोर्ट ही नहीं किया उसके अंदर। हाँ, तो हमने यहाँ करना है इंपोर्ट। हमारे पास इस सेंटर के अंदर आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। टेक्स्ट एरिया लगाएंगे एक की जगह, तो डिस्क्रिप्शन की जगह हम लगाएंगे टेक्स्ट एरिया। इमेज को ऊपर ले आते हैं और यहाँ हम इनपुट की जगह यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। अब इसका डाटा हम डाटाबेस के अंदर सेंड करेंगे। उसके लिए हम इंस्टॉल करने वाले हैं एक पैकेज को जिसका नाम है NPM IAXIOS एक्सोस। इसको हम यूज़ करेंगे अपने ऐड event.jsx के अंदर। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, जब हम इसके अंदर डाटा एंटर करें, ये हमने ओपन किया, हमने कुछ इसका ताकि हमारे पास कंसोल पे प्रिंट हो। हम जाके यहाँ AA लिख के कोई भी एक डेट सेलेक्ट करके इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं और हमारे पास डाटा आ चुका है। इस डाटे को सबमिट ना होने से रोकने के लिए पहले हम करेंगे इसके अंदर E लिखना हो, और अगर हम अब जाके इसको यहाँ से करेंगे तो हमारे पास ये रिफ़्रेश नहीं होगा पेज, और डेट हमारे पास शो हो जाएंगी जो हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक रूट डिफ़ाइन करेंगे जिसको हम लिखेंगे AXIOS.post। इसको पोस्ट करो, यहाँ हम अपना एक रूट डिफ़ाइन करेंगे जो कि बेसिकली होने वाला है http://localhost port 3000/events होने वाला। ये इस रूट के ऊपर सारा जाएगा डाटा एज आ पोस्ट रिक्वेस्ट। हम आके इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं app.post, इसके अंदर हमारे पास आएगा EVENT इवेंट, और इसके अंदर हम लिखेंगे request.response रिक्वेस्ट, क्या हम लिखेंगे const data is equal to request.body, और इसके अंदर हम पहले कंसोल करेंगे डाटा को, console.log करेंगे हम डाटा, उसके बाद response.send करेंगे। बस यहाँ डाटा को हमने वहाँ सेट करना था जो कि हमने नहीं किया अभी। यहाँ हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना के सेंड करना था, ये हमने बना दिया है, इसको हमने सेंड कर दिया है। यहाँ हम करेंगे इसके अंदर हम अवेट करेंगे। इसके अवेट करने के लिए यहाँ हम इसको बनाएंगे एसिक फंक्शन। एसिक के लिए यहाँ फिर हम यहाँ इसको अवेट कर सकेंगे। लेट रिस्पॉन्स लेट डाटा इज इक्वल टू अवेट, और RESUL रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ कहते हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट
डाटा डॉट रिस्पॉन्स, डाटा डॉट रिज़ल्ट। ठीक है, तो यहाँ करेंगे लॉग करेंगे हम रिज़ल्ट को। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट बनता है इस कोड का। हम जाकर इसको रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा, एस लिख के एक डेट सेलेक्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी एस लिख के सेंड करते हैं। और ये हमारे पास यहाँ आया है कि हम यहाँ नहीं कर सकते कोर्स पॉलिसी की वजह से। तो कोर्स पॉलिसी के लिए हम यहाँ जाके कोर्स को पहले ओपन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे ct डॉट और ct बैकएंड। इसके अंदर जाकर करेंगे npmi कोर्स, यहाँ करेंगे कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर require कोर्स, और हम करेंगे ऐप डॉट यूज़ कोर्स। अब हमारे पास जब हम रिक्वेस्ट मारेंगे तो ये नहीं आएगा, बल्कि अब हमारे पास आया है 404 रूट नॉट फाउंड। हमने जो यहाँ रूट एक डिफ़ाइन किया था फ्रंट एंड के ऊपर, हम चेक कर लेते हैं इसे, वो था इवेंट्स का पोस्ट मेथड के अंदर, और यहाँ जाके हमारे पास जो है वो इवेंट है, तो हमने इसको इवेंट्स कर लिया है। अब हम रिक्वेस्ट मारेंगे तो हमारे पास आ गया अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास ये रिज़ल्ट नहीं होता, शायद रिस्पॉन्स होता है। दोबारा रिक्वेस्ट रन करके देखते हैं, अभी भी नहीं आया। तो डाटा को ही हम यहाँ से गेट करके कर देते हैं। हमारे पास यहाँ आता है रिक्वेस्ट स्टेटस डाटा, हमारे पास यहाँ डाटा आता है। अब हम जब करेंगे तो हमारे पास ये डाटा आ जाएगा, जैसे कि वही गेट डाटा जो था वो आ चुका है। मज़े की बात यह है, जहाँ हमने इसको स्टोर किया था ये भी डाटा है, जो एक्सोस भेजता है वो भी डाटा के फॉर्म में होता है, और जो हमने बैकएंड से भेजा है उसका नाम भी डाटा है। तो हमें यहाँ 3 दफ़ा डाटा लिखना पड़ेगा अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट को देखने के लिए। ये हमारे पास अब रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आता है, वी डोंट गेट डाटा हमारे पास नहीं आया। और बैकएंड के अब हम सर्वर को जाके देखें कि वो किस तरह से चल रहा है, तो यहाँ हमारे पास अनडिफाइन और अनडिफाइन शो कर रहा है, यानी डाटा इसके पास रिसीव नहीं हुआ। तो डाटा हमारे पास इस वजह से नहीं आया क्या? क्योंकि हमें यहाँ एक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ता है। ऐप डॉट यूज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस फंक्शन का, एक मिनट ज़रा, हम यहाँ यूज़ करते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन फंक्शन का। अब अगर वहाँ से डाटा भेजा जाएगा तो यकीनन हमारे पास यहाँ शो होगा, वही गेट डाटा यहाँ शो हो रहा है, हमारे पास जो डाटा भेजा गया है वो भी शो हो रहा है। अब इस डाटा को हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे db डॉट रन, यहाँ हम क्वेरी देंगे कि इंसर्ट इनटू इवेंट्स। इवेंट्स के नाम से कोई डाटाबेस नहीं है, उसको हम क्रिएट करेंगे इधर एक। इस पूरे को हम करेंगे कॉपी और नीचे लाके करेंगे पेस्ट। इसके अंदर हम टेबल क्वेरी की जगह क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट इवेंट, इसके अंदर एक आईडी होगी ऑटो इंक्रीमेंट के नाम से, एक टाइटल होगा, नेम नहीं होगा टाइटल होगा। उसके बाद यूनिक, इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला, रोल नंबर नहीं होगा, इसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगी जो कि टेक्स्ट है। उसके बाद हमारे पास डेट होगी, इसको भी हम टेक्स्ट की फॉर्म में रखेंगे। और हमारे पास टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन और इमेज है, img के नाम से इसको सेव करेंगे, ये भी हमारे पास टेक्स्ट होने वाली है। तो हमारे पास टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। इंसर्ट इनटू इवेंट नाम हमने रखा है, इवेंट्स नहीं है, इंसर्ट इनटू इवेंट। ये इसके अंदर हमारे पास आता है क्या क्या प्लेस करना है। तो पहले टाइटल, हाँ ऊपर से कॉपी करके लेके आएंगे इसे। तो हम ला के इसे यहाँ पेस्ट करेंगे, हर एक के बाद एक हम कॉमा लगाएंगे। और यहाँ सिंगल कोट्स होने की वजह से नेक्स्ट लाइन पे शो नहीं कर रहा, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे अपनी बैकटिस जो है, और इसको हम यहाँ से कट करके सिंगल लाइन के ऊपर ले आएंगे। इसके अंदर हमारे पास अगला आर्ग्यूमेंट होता है वैल्यूज़ का। यहाँ लिखेंगे वैल्यूज़, हमारे पास इधर 3 वैल्यूज़ आएंगी, 1 2 3 4 आएंगी, 1 2 और 3 4। हमारे पास इससे अगला आर्ग्यूमेंट एक एरे होता है जिसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ। तो थोड़ा सा एडिट किया है, डिलीट करके मैंने दोबारा बनाया है, तो ये डाटा हमारे पास एंटर हो चुका है। मैं आपको दोबारा एंटर करके दिखा देता हूँ। यहाँ जाके मैंने इसको लिखा है बी और यहाँ मैं जाके डेट चेंज करता हूँ। जब मैं सबमिट डाटा पे करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा इवेंट एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ मेरे पास ये AB वाला डाटा एंटर हो चुका है। अब हम एक बनाएंगे यहाँ रूट कि जब यहाँ डाटा एंटर हो जाए तो हमारे पास ये रीडायरेक्ट कर दे हमें इवेंट पे।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जहाँ फ्रंट एंड है हमारा पास, यहाँ जाएंगे। फ्रंट एंड के ऊपर हमारे पास ऐड इवेंट डॉट जेएस के अंदर जब ये डाटा आए तो ये क्या करे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href को ये भेज दे स्लैश डैशबोर्ड के ऊपर। और जब हम दोबारा इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर चला जाएगा। ये डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका है। यहाँ हमारे पास इवेंट जो है वो शो होंगे। सी इवेंट का एक बटन लगाएंगे जिसके ऊपर जाके हम इवेंट को चेक कर सकेंगे। तो यहाँ से हम चले जाते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के अंदर जाके हम नया फोल्डर बनाते हैं सी इवेंट के नाम से। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास फिर से 2 फाइल्स होंगी, सी इवेंट डॉट JSX और यहाँ हमारे पास एक और फाइल है सी इवेंट डॉट CSS। JSX के अंदर जाके हम RFC लगाएंगे और यहाँ हमारे पास S को हम कैपिटल कर लेंगे। डैशबोर्ड के अंदर लाके इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे डैशबोर्ड डॉट JSX के अंदर, इसको हम लाके इंपोर्ट कर लेंगे। फिर जब हमारे पास पाथ जो है वो हो, यहाँ हमारे पास हमने एक ही बनाया था, हम इसी तरह एक दूसरा भी बना लेंगे लिंक। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी इवेंट के लिए हम आई का बटन लगाएंगे EYI और यहाँ हम लग जाएंगे सी इवेंट पे। तो जब ये हमारे पास सी इवेंट पे पहुँचेगा तो हम क्या एंटर करवाएंगे अपना अगला रूट और यहाँ हमारे पास आएगा अपना अगला बटन जो कि है सी इवेंट। ये हमारे पास एलिमेंट इंपोर्ट भी हो चुका है और आ चुका है। तो हम जाके तो चेक करते हैं, आई आ गया। ऐड इवेंट हम क्लिक करेंगे, हमारे पास सी इवेंट लिखा आ गया जो कि हमारा एक फंक्शन है, जो कि हमारे पास एक एलिमेंट है। सी JSX के अंदर हम जाके यहाँ हम API कॉल करेंगे अपनी AXIOS डॉट गेट रिक्वेस्ट मारेंगे इस पर http:// एक मिनट http:// लोकल होस्ट पोर्ट 3000 /event। यहाँ पास गेट रिक्वेस्ट होगी और इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। इसको हम सेव करवाएंगे एक फंक्शन के अंदर। यहाँ हम बना लेते हैं async फंक्शन AY। एक मिनट ज़रा अपना कीबोर्ड चेंज कर लूँ, मेरा पिछला कीबोर्ड ज़रा मसला कर रहा था। तो यहाँ हम चले जाते हैं, यहाँ हम लिखेंगे लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। हम यहाँ करेंगे और अवेट करने के बाद हम यहाँ करेंगे लेट डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा और हम यहाँ इसको भी हम करेंगे अवेट के साथ और आगे हम लॉग करवा देंगे अपने पास डाटा को जो कि हमारे पास डाटाबेस से आएगा। तो इसके बाद हम अपना एक रूट डिफाइन करेंगे जो कि इवेंट होने वाला है बैकएंड के ऊपर, जो कि हमें डाटा सेंड करेगा। हमारे पास एक पोस्ट रिक्वेस्ट थी, अब हम लाएंगे गेट रिक्वेस्ट इवेंट के ऊपर ऐप डॉट गेट इवेंट। वही हमारे पास यहाँ भी 2 आएंगे, एक होगा रिक्वेस्ट और एक होगा रिस्पॉन्स। इसके अंदर हमारे पास सेंड किया जाएगा वो वाला डाटा जो हमें चाहिए। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे db.all। ऑल हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई डाटा गेट करना हो, रीड करना हो कोई चीज़ को। यहाँ हम अपनी SQL के बारे में लिखेंगे select all from event। अगर हमारे पास इवेंट के नाम से है, इवेंट के नाम से ही बनी हुई है select all from event। यह हमारे पास 2 पैरामीटर्स आते हैं इसके अंदर, एक है एरर और एक है रिज़ल्ट। हम क्या करते हैं इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिज़ल्ट हम कब सेंड करेंगे, जब हमारे पास जब एरर नहीं है। हमें लिखेंगे इफ़ एरर, अगर एरर है तो सबसे पहले तो लॉग कर दो एरर को और उसके बाद क्या करो, एरर को लॉग करने के बाद रिस्पॉन्स डॉट सेंड डॉट जेसन में जाके सेंड करो इन्हें। ये डाटा जो है वो क्या है, एरर इन दी डेटाबेस। और एल्स में अगर कोई एरर नहीं आया तो हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो डाटा को। हम जाके इसको अपना रूट के ऊपर रिक्वेस्ट मारेंगे
हमारे पास कह रहा है कि आप रिक्वेस्ट आपने मारी तो है, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर हम रिक्वेस्ट इस तरह से नहीं मारा करते। हम उसको करने के लिए एक हुक यूज़ करते हैं जो कि है यूज़ इफेक्ट। हम लिखेंगे यूज़ इफेक्ट। इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर आता है, तो यहाँ एक एरे आता है जो कि हम ब्लैंक ही देंगे फ़िलहाल, और इसको हम बनाएंगे एसिंक फंक्शन। इसको हम सिंपल फंक्शन रहने देंगे। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास डाटा आ चुका है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। एक है हमारे पास ए, एक है हमारे पास ए बी, और एक है हमारे पास दोबारा ए बी। ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास इसके अंदर। अगर हम दोबारा जाके इस इवेंट को कोई और डाटा इसके अंदर एंटर करते हैं, जैसे हम चले जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, हमारे पास ये शो नहीं कर रहा डैशबोर्ड को प्रॉपर्ली, ये आ चुका है। ऐड इवेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा शो हो गया, 3 थे। बैक जाके डाटा बेस के ऊपर ऐड इवेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम डाटा ऐड करेंगे। ए सी में अब ऐड कर रहा हूँ, यहाँ मैं रैंडमली कोई भी डेट डाल देता हूँ और सबमिट करूँगा तो हमारे पास इसके ऊपर आ चुका है। सी इवेंट पर जाएंगे हम, हमारे 4 फॉर्म शो हो रहे हैं जो कि हमने अभी ऐड किया, वो भी यहाँ शो हो रहा है। फ्रंट एंड के ऊपर जाके डैशबोर्ड जो है हमारे पास, इसको हमने सी इवेंट रखा हुआ था, सी इवेंट करना है हमने इसको इधर सी इवेंट। अब यहाँ सी इवेंट लिखा आएगा जब हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर, ये आ चुका है। हमारे पास एक एरर शो हो रहा है, क्लास नहीं क्लास नेम आना चाहिए था, वो यहाँ 2 जगह पे आ रहा है। इसको हम चेंज कर देंगे, क्लास नेम कर देंगे, और जब एरर हमारे पास चला जाएगा, हम रिफ्रेश करते हैं तो जा चुका है एरर। तो हमारे पास ऐड इवेंट और सी इवेंट का हमने इसमें बना के देखा। अगले के अंदर हम इस इवेंट को फ्रंट एंड के ऊपर शो करवाना देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ये मेरे पास हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लें, इसके अंदर सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। ये नीचे प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हम ये सारी वीडियोज़ डाल रहे हैं। हमारे पास इस प्लेलिस्ट के अंदर 3 वीडियोज़ हो चुकी हैं, 4थी वीडियो ये अभी मैं बना रहा हूँ, इसको मैं यहाँ अपलोड कर दूँगा। सारी वीडियोज़ आपके पास इस प्लेलिस्ट के अंदर पहुँच जाएंगी।